हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय एजुकेशन यूट्यूब चैनल शुभम टॉक्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो के स्टार्ट में ही आप सभी को मैं जनाता हूं दिवाली का हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि माँ महाकाली ने कब महाकाली का रूप धारण किया, माता पार्वती ने कब, माता दुर्गा ने महाकाली का रूप धारण किया, क्योंकि माँ का अनेकों रूप है। और इस महाकाली का जो माँ हम लोग भयंकर रूप देखते हैं, उस रूप में भगवान भोलेनाथ जो उनका पति है, क्यों उनके चरणों के नीचे है। तो पूरी कहानी आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से कहानी सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लॉजिकल और थियोलॉजिकल ये कहानी है। तो दोस्तों, प्राचीन काल में आपका शुंभ और निशुंभ का दो बहुत ही बड़ा, बहुत ही बलवान दो राक्षस, दो दैत्य थे। प्रजापति दक्ष के दो बेटी थी, अनेकों बेटी थी। उनमें से दो जो बड़ी बेटी थी, दो बड़ी बेटियों में से उन दोनों का नाम था, एक था द्विति और एक था अद्विति। द्विति और अद्विति दोनों का ऋषि महर्षि कश्यप के साथ विवाह हुआ था। तो और द्विति के गर्भ से जो पुत्र जन्म लिए थे वो सब दैत्य थे, और अद्विति के गर्भ से जो मतलब पुत्र जन्म लिए वो सब थे आप लोग का देवता। और महर्षि कश्यप का 13 पत्नी था। पुराणों के मुताबिक उनका 13 पत्नी था, और उनका एक पत्नी का नाम था दनु। और महर्षि कश्यप के गर्भ से जन्म लिया था ये शुंभ निशुंभ जब तपस्या करने के बाद, वरदान प्राप्त करने के बाद बहुत पराक्रमी हो गए वो लोग। उन लोगों ने इंद्र को परास्त करके स्वर्ग राज्य पर अपना आधिपत्य हासिल कर लिया, और पूरे दुनिया में इसी तरह तीनों लोकों में उन लोगों ने अपना प्रभाव, अपना आधिपत्य हासिल कर लिया, और अपना अत्याचार, अपना प्रकोप उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद तब उन लोगों को पता चला कि देवी कौशिकी नाम का एक देवी बहुत ही जो सुंदर है, वो हिमालय पर्वत में वास करती है। और उनको देखकर उन लोगों में मोह जागृत हुआ, और उन लोगों ने क्या किया, देवी कौशिकी को अपना विवाह का प्रस्ताव दिया। लेकिन जब उन लोगों ने अपना दूत देवी कौशिकी के पास भेजा, तो देवी कौशिकी ने क्या किया, बोला कि जो मतलब देवी को परास्त कर सकता है, जब वो लोग देवी को युद्ध में परास्त कर सकेंगे, तभी देवी कौशिकी उन लोगों के साथ विवाह पाश में आबद्ध होंगे। तब शुंभ निशुंभ ने अपना अहंकार जताते हुए पहले क्या किया, देवी को मतलब हरा के लाने के लिए अपना दैत्य, अपना दानव भेजने लगा। तब धूम्रलोचन नाम का एक दानव को उन लोगों ने देवी को लाने के लिए भेजा कि देवी को हरा के लेके आओ, या तो कैसे भी हो घसीटते हुए बालों में पकड़ के ऐसा करके लेके आओ, उन लोगों ने बोला था। तब धूम्रलोचन जब गया, धूम्रलोचन देवी के साथ, देवी ने बोला कि अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो मैं तभी तुम्हारे साथ युद्ध में हरा सकते हो, तभी तुम्हारे साथ मैं जाने के लिए मैं राजी होऊंगा। तब देवी के साथ धूम्रलोचन का प्रबल संग्राम प्रारंभ हो गया, और धूम्रलोचन को देवी ने मार गिराया। उसके बाद ये खबर जब चंडमुंड को, जब आपका शुंभ निशुंभ को पता चला, तब चंडमुंड नाम के दो राक्षसों को देवी मतलब शुंभ निशुंभ ने देवी के साथ युद्ध करने के लिए भेज दिया कि देवी को हरा के हमारे चरणों में लेके आओ। तब देवी ने तभी महाकाली का रूप धारण किया और चंडमुंड का वध किया। तब उसी समय जब उन लोगों को पता चला कि उन दोनों के प्रबल पराक्रमी दो राक्षस चंडमुंड का वध हो चुका है, तभी क्या किया, उन लोगों का जो सेनापति था रक्तबीज था आपका ऋषि कश्यप और द्विति का पुत्र। तब रक्तबीज को भेजा गया। रक्तबीज को यह वरदान प्राप्त था कि अगर उसको कोई मारना चाहे तो उसके खून का अगर एक बूंद भी धरती पे गिरे तो उसी एक बूंद से एक नए रक्तबीज का जन्म होगा। तो जब देवी ने रक्तबीज को मारना स्टार्ट किया, तो रक्तबीज के शरीर से जितना खून बहता है, जितना बूंद खून बहता है, उतना ही रक्तबीजों का नए से जन्म होता है। तो 1 से 1000, 1000 से लाखों रक्तबीजों का जन्म हो गया। तब देवी ने सोचा कि अगर मैं रक्तबीज के रक्त को अगर मिट्टी पे गिरने दूं तो हजारों लाखों रक्तबीज जन्म लेंगे, और ऐसे दुनिया का विध्वंस हो जाएगा। इन लोगों का अत्याचार, राक्षसों का अत्याचार बढ़ता जाएगा।
तब देवी ने क्या किया, रक्त बीज का वध करते हुए हर एक रक्त बीज का रक्त पान करता गया, ताकि एक भी बूंद रक्त बीज, किसी भी रक्त बीज के एक भी बूंद मिट्टी पे ना गिरे। तभी रक्त बीज का मतलब वध करके देवी ने क्या किया, रक्त बीज के प्रभाव से आपका इस दुनिया को बचाया। और उसके बाद शुंभ निशुंभ जब उनके पास आए युद्ध करने के लिए, शुंभ निशुंभ का भी महाकाली ने वध किया और रक्त बीज का भी वध किया। उसके बाद उन लोगों के जो दानव थे, सारे दानवों का, दानव कुल का माता ने विध्वंस किया। उसी रूप में, काली के रूप में माता ने आपका 27 दानवों का सिर अपने शरीर में अपने लज्जा निवारण के लिए उन्होंने मुंडमाला धारण की, और उन लोगों के हाथों को अपने लज्जा निवारण के लिए मतलब कपड़े के रूप में, वसन के रूप में उन्होंने धारण किया। और तब क्या हुआ, माता को खून का पिपासा आ गया, खून का मतलब लालच आ गया, और सामने जो भी आने लगा, माता उग्र मूर्ति धारण करने के बाद सभी को काटते हुए आगे बढ़ता चला। तब देवता माता के इस रूप को देखकर भयभीत हो गए, और वो लोग क्या किया, महादेव के पास गया और बोलने लगा कि अगर माता को अभी रोका ना जाए तो माता इस क्रोध में पूरे दुनिया का विध्वंस कर देगा, विध्वंस कर सकती है। तभी महादेव ने सोचा कि अभी गौरी को, उमा को रोकना होगा, नहीं तो पूरे सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तभी भोलेनाथ ने जाकर महाकाली को शांत करने के लिए उनके पास गया, लेकिन माता ने भोलेनाथ का बात ना सुनकर अपने रास्ते में आगे बढ़ता चला गया, और सामने जो भी आता गया उसी को काटते हुए माता आगे बढ़ती गई। तब भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसे माता को रोकना संभव नहीं है। तभी भोलेनाथ ने माता के रास्ते पर जाकर वो धरती पर लेट गए, और माता चलते चलते क्या हुआ, अपना दाहिना पैर भोलेनाथ के हृदय पर रख दिया। और जब ही हृदय पर रखा तो माता को पता चला कि नीचे कुछ है। तो नीचे जब उन्होंने देखा तो देखा कि उनका खुद का स्वामी नीचे है, और उनका दाहिना पैर महादेव के हृदय के ऊपर है। तभी उन्होंने लज्जा से अपना जीव निकाल दिया, और महाकाली के उसी रूप को हम लोग इस मतलब आपके कार्तिक मास के इस अमावस्या के दिन दीपावली के रूप में पूजते हैं। माँ महाकाली को पूजा जाता है ताकि हम लोग इस दुनिया से पूरे पाप का निवारण कर सके और सत्य का शक्ति हम लोग बढ़ा सके। माता को शक्ति के रूप में भी पूजा जाता है। तो इसी रूप के साथ महाकाली का हम लोग महाकाली का पूजन करते हैं ताकि अंधेरा का विनाश हो और उजाला का प्रकाश चारों ओर फैल जाए। इस दीपावली को और एक रूप में भी पूजा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में दुर्गा पूजा का जो माता दुर्गा का जो वीडियो दिया था कि किस लिए माता दुर्गा का पूजा किया जाता है, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस लिए माता दुर्गा को पूजा किया जाता है। उस समय मैंने बताया था कि रामचंद्र जब रावण दहन के बाद, दशमी के दिन रावण को वध करने के बाद इसी दीपावली के दिन अपने अयोध्या में लौट आए थे, और इसीलिए अयोध्या को दीप से सजाया गया था। इसीलिए उस दिन को दीपावली के रूप में आज भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था माता महाकाली का वो प्रचंड उग्र रूप, जिस रूप को हम लोग पूजा करते हैं शक्ति के लिए। माता सभी को शक्ति प्रदान करे, सभी को सुमति प्रदान करे, सबको अपना आशीष, माता सबके ऊपर अपना आशीष बनाए रखे। तो आज यहीं तक आप लोगों से विदा मांगते हैं। दीपावली का फिर से आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नए कुछ वीडियो, नए कुछ जानकारी या क्वेश्चनों के साथ फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।